सुशांत सिंह राजपूत की मौत का किसी को भी सही रीजन नहीं पता चला था, लेकिन उसके तुरंत बाद ही एक खबर सोशल मीडिया पर तैरने लगी, जो कि बॉलीवुड से लोगों ने फैलाई कि सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन में थे। और उसके बाद पुलिस ने भी ये कह दिया था कि सुशांत ने आत्महत्या की है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते चले गए, 2-3 दिनों में ये बात सामने आने लगी कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ कुछ तो गड़बड़ हुई है। बहुत सारे पॉलिटिशियंस भी अपनी अपनी राय रखने लगे। इसी में एक है नारायण राणे, बीजेपी से जुड़े हैं, और ये और इनके लड़के दोनों ही सुशांत मामले में और दिशा सालियान वाले मामले में बहुत सारी खबरें रखते हैं, बहुत सारे सबूत भी देते हैं, लेकिन ऐसा कोई सबूत मीडिया के सामने नहीं रख रहे हैं जिसे लेकर ये कहा जा सके, ये पुख्ता दावा किया जा सके कि हां ऐसी भी चीजें हो सकती है। अगर नारायण राणे के पास कोई भी सबूत है तो उन्हें सामने आकर रखना चाहिए। इस तरह से छोटी छोटी खबरों को लेकर हर रोज मीडिया के सामने आने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन नारायण राणे ने कहा क्या है वो सुनिए। उन्होंने कहा कि 8 जून को दिशा सालियान की बलात्कार कर हत्या की गई। वो पार्टी में जाने से मना कर रही थी, फिर भी उसे जबरदस्ती बुलाया गया, फिर सामूहिक रूप से बलात्कार कर हत्या की गई। बिल्डिंग का सीसीटीवी फुटेज 13 जून को गायब हो गया। वारदात वाली रात सीसीटीवी फुटेज कैसे खराब हो गया था? बिल्डिंग में आने जाने वाले लोगों के एंट्री दर्ज करने वाले रजिस्टर के 8 जून से जुड़े पन्ने किसने फाड़े? 7 महीने हो गए, दिशा सालियान की पोस्टमार्टम रिपोर्ट अब तक क्यों नहीं आई? दिशा सालियान की हत्या के सबूत किसने नष्ट किए? पुलिस फोर्स उस पार्टी में मौजूद थी, किसके प्रोटेक्शन में वहां पर वो लोग थे? ये बात बाहर नहीं आ रही है, क्यों? फिर उसके बाद नारायण राणे कहते हैं कि सुशांत सिंह दिशा सालियान की हत्या के सारे राज जानते थे, वो इसका खुलासा करने वाले थे। उन्होंने कहा था कि वो किसी को छोड़ने वाले नहीं है, इसलिए उनकी हत्या की गई। एक लाल बत्ती की गाड़ी आई थी, मंत्री की गाड़ी थी, सुशांत को 4 लोगों ने पकड़ कर मारा। किसी खास व्यक्ति से संबंधित एम्बुलेंस ही क्यों बुलाई गई? सुशांत सिंह का दोस्त रॉय था, कहां गायब हो गया? सुशांत के घर में सावंत नाम का नौकर काम करता था, कहां गया? गायब हो गया। दिशा सालियान की बिल्डिंग का वॉचमैन कहां गया? गायब हो गया। हत्याओं की सूची बहुत लंबी है। रमेश मोरे की हत्या किसने की? जयंत जाधव की हत्या किसने की? मर्डर केस कोई नहीं पचा सकता है। हमें और गहराई में जाने के लिए मजबूर ना करे। पूंछ पर पैर रखने में सहन करने वाला नहीं हूं। अब देखिए, नारायण राणे जो ये बात कह रहे हैं कि मैं और सहन नहीं करने वाला हूं, मेरी पूंछ पर पैर मत रखो, तो नारायण राणे अपनी पूंछ पर पैर क्यों नहीं रखवाते? इन चीजों को सामने क्यों नहीं लेकर आ रहे हैं? उन्हें लाना चाहिए जब उन्हें चीजें पता है। तो देखिए, बात यहां पर ऐसी है कि थोड़ी सी राजनीति वाली हो गई है। नितेश राणे को अभी अभी गिरफ्तार किया गया था जब उन्होंने शिवसेना को लेकर म्याऊं म्याऊं जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था, तो उन्हें गिरफ्तार करके जेल में डाला गया था। अब कंगना रनौत के बाद किसी का घर टूटने की बारी आ रही है तो वह है नारायण राणे। बीएमसी इनके घर पर गई, मुआयना की और इनको नोटिस भी थमाकर चली आई, जिसे लेकर नारायण राणे ने कहा कि मुंबई के जूहू स्थित घर में 11 सितंबर 2009 में आया था। मशहूर आर्किटेक्ट ने इस इमारत का डिजाइन तैयार किया। हमारा आर्किटेक्ट और मातोश्री का आर्किटेक्ट एक ही है। नगर पालिका की अनुमति लेकर ही नियमों का पालन करते हुए इमारत का निर्माण हुआ। 100% नियमों का पालन होते हुए भी यहाँ मातोश्री की ओर से, शिवसेना की ओर से लगातार शिकायतें की जा रही है। बार बार नगर पालिका के अधिकारी आते रहे, जांच करते रहे, कुछ भी अवैध कंस्ट्रक्शन नहीं पाया गया। तो असली वजह ये है, लेकिन जो अभी भी असली मुद्दा है सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान की मौत, इसके पीछे क्या सच्चाई है ये कोई भी सामने आने देना नहीं चाहता है।